दौरा कैंसिल करता हूं। 7 बजे डाकगाड़ी से मैं झांसी जा रहा हूं। तुम पैसेंजर गाड़ी से अस्पताल में कल 9 बजे आ जाओ। वहीं तुम्हारा इलाज होगा। तो भाई जी ने कहा, मैं अस्पताल में न रहूं, शहर की धर्मशाला में रहूं और 9 बजे भगवान का दर्शन पूजन कर आऊंगी। उसके पहले मैं नहीं आ सकती। यदि आपको मेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। डॉक्टर महोदय पता नहीं क्यों उनसे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, तुम जहां ठहरोगी मैं वहीं आ जाऊंगा, परंतु आज मैं झांसी जा रहा हूं, तुम कल आ जाना। मतलब मैं धर्मशाला आ जाऊंगा, तुम वहीं रहो। डॉक्टर साहब चले गए। वर्णी जी, बाई जी और ये रात को 11 बजे की गाड़ी से झांसी पहुंच गए। सुबह तैयार होकर के धर्मशाला आ गए। इतने में डॉक्टर साहब सामान लेकर के हॉस्पिटल वहां आ गए। आते ही उन्होंने बाई जी को बिठाया, आंखों में एक औजार लगाया जिससे वह खुली रहे, और जब डॉक्टर साहब ने आंख खुली रखने के लिए एक यंत्र लगाया तब बाई जी ने कुछ सिर हिला दिया। तो डॉक्टर साहब ने उनको एक हल्की सी चपत लगाई। न जाने बाई जी किस विचार में मग्न हो गई। इतने में डॉक्टर साहब ने शस्त्र से, अपने अस्त्र से मोतियाबिंद निकालकर बाहर कर दिया और 5 उंगलियां उठाकर बाई जी के सामने हाथ रख के कहा, कितनी उंगली है? तो इन्होंने कहा 5। तो ठीक हो गया। तो इस तरह से उन्होंने 2 या 3 बार पूछकर आंख में दवाई इत्यादि लगाई और सीधा पड़े रहने की आज्ञा दी कि सीधे लेटे रहो। इसके बाद डॉक्टर साहब 16 दिन तक प्रतिदिन वहां धर्मशाला आए। रोज उनकी आंख की जांच करके जाते थे और रोज उनके साथ कंपाउंडर आता था और उनकी पट्टी करता था। उनके साथ, डॉक्टर के साथ, उनका एक बच्चा भी आता था। वो 10 साल का बच्चा था और बहुत ही सुंदर था। गोरा चिट्टा, होते ही है उनके रंग गोरा होता है। तो जहां बाई जी लेटी रहती थी उसी के सामने बाई जी तथा हम लोगों के लिए भोजन बनता था। पहले दिन बालक की दृष्टि सामने के भोजन के ऊपर गई। उस दिन भोजन में पापड़ बनाए गए थे, तैयार किए गए थे। बालक ने ललिता बाई से कहा, यह क्या है? ललिता ने बालक को एक पापड़ दे दिया, वह लेकर खाने लगा। ललिता ने एक पुड़ी भी दे दी, वो पुड़ी भी खाने लगा। उसको दोनों वस्तुएं बहुत स्वादिष्ट लगी। अब वो रोज आने लगा और रोज आकर के वो पूड़ी और पापड़ मांगता था। तो रोज उसके लिए पूड़ी पापड़ बनने लगा। तो 16वें दिन डॉक्टर साहब ने बाई जी से कहा कि आपकी आंख अच्छी हो गई, कल हम चश्मा और एक शीशी और में दवा देंगे, अब आप जहां जाना चाहें जाइए। यह कहकर डॉक्टर साहब चले गए। जो लोग बाई जी को देखने आते थे वे बोले, बाई जी, डॉक्टर साहब की एक बार की फीस 16 रुपए है। 16 रुपए उस समय बहुत होते थे। 16 रुपए का मतलब इस समय के 1000 रुपए समझ लो। और 32 बार के 16 दूनी 32, उन्होंने 32 बार आपको देखा तो 512 रुपए हो गए जो आपको देने होंगे। अन्यथा वे अदालत द्वारा वसूल कर लेंगे। बाई जी बोली, यह तब होगा ना जब हम नहीं देंगे, हम तो देंगे उन्हें। तो उन्होंने 512 रुपए मंगा लिए अपने संपत्ति में से और बाजार से मेवा फल मंगाए, एक थाली सजाई, उसमें रुपए रखे, और अगले दिन जब डॉक्टर साहब आए और उनको चश्मा और दवाई दी कि अब तुम जा सकती हो, तो उन्होंने उस सजी हुई थाली की ओर संकेत किया कि ये आपके लिए है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि यह सब किस लिए है?
तो बाई जी ने कहा, मैं आपके सदस्य महापुरुष का क्या आदर कर सकती हूं, यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित करती हूं। इसे आप स्वीकार करिए। आपने मुझे आंख दी जिससे मेरे संपूर्ण कार्य निश्चित समाप्त हो सकेंगे। नेत्रों के बिना न तो मैं पढ़ सकती थी और न देव दर्शन कर सकती थी। अब आपकी अनुकंपा का परिणाम है कि मैं निरोग हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि आप ये ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मैं ये नहीं ले सकता, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन इसलिए नहीं किया। और उन्होंने उसमें से डॉक्टर साहब बाई जी की कहानी सुन चुके थे। फिर बोले कि अगर मैं इसमें 500 रुपए ले जाऊंगा तो तुम्हारे रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे, तुम्हारा ब्याज कम हो जाएगा, तुम कैसे करोगी अपना। मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक दिन में 500 रुपए वसूल लूंगा किसी से। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आपको देना है तो इस कंपाउंडर को 11 रुपए दे दो, इससे ज्यादा मत देना। और अब मैं जाता हूं और मेरा बच्चा आपसे बहुत हिल मिल गया है, रोज पूड़ी पापड़ मांगता है, घर जाके झगड़ा करता है, हमारे खानसामे से कहता है कि तुम ऐसा खाना क्यों नहीं बनाते, पूड़ी पापड़ क्यों नहीं बनाते। तो ये सुन के उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने, जब वो डॉक्टर चलने लगे तो उनसे बाई जी ने एक प्रतिज्ञा करवाई कि देखिए, आप तो मांस मदिरा खाते हैं, आपके यहाँ सब कुछ चलता है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि हर रविवार को आप लोग चर्च जाते हो, वो आपकी पूजा का दिन है, तो आप एक प्रतिज्ञा करो मेरे सामने कि रविवार को आप ना तो मांस छुओगे ना मदिरा पियोगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ना ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने तुरंत वो प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली और उसके बाद उस बच्चे को वो लेकर चलने लगे। तो वो बच्चा जाने को, मतलब वहां रुकने के लिए थोड़ा जिद कर रहा था। खैर, वो आगे और भी कहानी है इसमें, मुख्य रूप से ये कहानी का सार है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। ये एक पुस्तक हम छाप रहे हैं अभी, एक महिला है सागर में, उन्होंने लिखी है चिरोंजा बाई जी पर। उन्होंने वर्णी जी पर एक नाटक भी लिखा है जो हमने छापा है, बहुत सुंदर नाटक है। आप उसको यहाँ से ले सकते हैं और आप चाहें तो उसका कभी वो कर सकते हैं, मंचन कर सकते हैं। बहुत अच्छा नाटक लिखा है उन्होंने, और हमारे यहाँ से अभी 2 साल पहले छापा था हमने, 2-3 साल पहले। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं उनकी माताजी पे एक किताब और धर्म माता पर एक किताब लिखना चाहती हूँ और आप उसे छाप दीजिएगा। तो मैंने कहा, लिख दो। तो वो तैयार हो गई है, लगभग पूरी तैयार है। तो उसी में से मैंने आपको ये घटना सुनाई है। तो मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है। आज तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्सव पूर्ण अपना जो पर्यूषण का की समाप्ति का संदेश दिया है कि हम उधर बढ़ रहे हैं, हम सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो उसके बाद जो है, ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और आनंद पूर्वक अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जो भी इन्हें करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय जय।